So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to review a university which is known as University of Zurich. And I think I'm going to talk about the fees, the admission process, कौन से courses आप यहाँ से कर सकते हैं, कौन से campuses हैं जो इस university के हैं, and what not. So let's get started. So we'll start with this first basic thing, which is basically highlights. So 1833 की established university है, and it's a government university जो कि Zurich, Switzerland में located है. अगर हम बात Switzerland की करें तो I think आपने बहुत सारी जगह online movies में देखा है, and you always have this thing कि wow, I mean it's a beautiful location. That is this one thing. And apart from it, you know, अगर आप government specially universities देखते हैं तो you have this preference कि मैं वहाँ पे कौन से options देखूँ. कैंपस अर्बन टाइप है और इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 25% है. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 एप्लीकेशंस ओनली 25 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट टू दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. इसके ऑलमोस्ट 4 कैंपसेस हैं और चारों कैंपसेस के प्रोनाउंसिएशन करने से पहले आई इवन हैव टू गूगल माई सेल्फ. एक सिटी कैंपस है जो स्विट्जरलैंड में है, देन इर्चल कैंपस है, ये भी एक और कैंपस है, देन वी हैव एर्लिकॉन कैंपस, राइट, देन शिर्लिन कैंपस. तो ये कहीं ना कहीं 4 कैंपसेस हैं इस यूनिवर्सिटी के. नाउ टॉकिंग अबाउट रैंकिंग क्या है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, तो अगर हम क्यूएस की वर्ल्ड रैंकिंग में बात करें तो ये 83rd पोजीशन पे आता है. दैट मीन्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की आता है. अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 111 पे आता है. ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंक की अगर हम बात करें तो 90 इसकी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंक है. अब स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एंड डाइवर्सिटी, अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 53% यूजी स्टूडेंट्स हैं, 47% जो है वो पीजी स्टूडेंट्स हैं. अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, इंटरनेशनल डाइवर्सिटी की बात करें तो 28% यूजी स्टूडेंट्स हैं, 72% जो हैं वो पीजी स्टूडेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल. जैसे कि मैंने आई थिंक बहुत सारी पुरानी वीडियोस में भी यही बात की है, जब हम अब्रॉड एजुकेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मास्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका जो टोटल एक्सपेंस है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है. बट अगैन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी. आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर बजट, व्हाट इज़ योर नीड, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं वो वेरी करेंगे. एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. अगर हम टोटल फैकल्टी स्टाफ की बात करें तो डोमेस्टिक फैकल्टी स्टाफ जो है 46% है और इंटरनेशनल स्टाफ जो है वो 54% है when it comes to this specific university. एम्प्लॉयमेंट जो रेट है 87% है और एलुमनाई आउटकम्स जो हैं वो 58% है about this university. Now talking about the admission process. अब usually जब भी आप abroad में apply कर रहे होते हैं there are certain examination, let's say आप IELTS दे रहे हैं या TOEFL दे रहे हैं या फिर let's say आप MBA के लिए apply कर रहे हैं तो हम GMAT GRE दे रहे हैं और उसके बाद आपका statement of purpose, right, आपका letter of recommendation, आपकी पूरी profiling होती है and उस basis पे आप apply कर रहे होते हो इन universities की एक certain fees होती है और एक certain fall भी होता है. जैसे अगर हम बात करें academic score 3.2 GPA, राइट, मतलब 80% मिनिमम होना चाहिए. एवरेज एंट्रेंस स्कोर अगर आप आईएलटीएस के थ्रू अप्लाई करें 7 बैंड होना चाहिए, टॉफल में 100 और 660 मार्क्स जीमैट में होना चाहिए. इस यूनिवर्सिटी का जो फॉल है मतलब इनटेक है जनवरी से जुलाई, स्प्रिंग जो इनटेक है एक फॉल इनटेक एक स्प्रिंग है, जुलाई टू नवंबर रहता है. और आप इसको अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uzc.ch पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. या फिर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू नॉट एबल टू डिसाइड दैट वेयर शुड आई गो, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज आर मिनिमम रिक्वायरमेंट स्कोर्स. तो अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं आपका आईएलटीएस में 7 होना चाहिए, राइट, टॉफल IBT 100, टॉफल PBT दैट इज 600 का स्कोर होना चाहिए. अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं आईएलटीएस मिनिमम 6.5, टॉफल 79, टॉफल PBT 600 का स्कोर होना चाहिए. अगर आप PhD लेवल रिसर्च लेवल के प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो आईएलटीएस में 7, टॉफल IBT 100 एंड टॉफल PBT 600 का
स्कोर इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। कौन से कोर्सेज ये ऑफर करता है आपको? बैचलर स्टडी प्रोग्राम, प्रोग्राम फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, फॉर अपर सेकेंडरी एजुकेशन, मास्टर स्टडी प्रोग्राम और इवन डॉक्टरेट प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बैचलर्स $1400 पर ईयर पड़ता है, मास्टर्स $1350, डॉक्टरेट $300 पर ईयर। स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी सारे प्रोवाइड करता है। अकोमोडेशन की बात करें तो एज अ सिटी यूनिवर्सिटी आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन नहीं मिलता है, होते भी है तो बहुत कम होते हैं, तो फाइंडिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे जो अकोमोडेशन ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ऑप्ट करने पड़ते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं आपको अकोमोडेशन भी अपना पहले से प्रॉपरली प्लान करके जाना चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इसको लेके उतना सीरियस नहीं होते हैं, बट that is also something which you need to keep in your mind. Now moving to the next thing which is every monthly cost of living की अगर हम बात करें इंडियन रुपीज़ में 1,38,000 आपको पड़ता है। Zurich is 400% more expensive than Bangalore, right? Excluding rent. One time meal, ये basically वहाँ की जो करेंसी है, right? 25, 15, राइट, कॉफ़ी, मतलब ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं है हमने इन सम करके आपको बताया कि 1,38,000 आपको पड़ता है एवरेज मंथली कॉस्ट। पॉपुलर कोर्सेज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, हेल्थ, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कोर्सेज के लिए जाते हैं, इवन मास्टर्स कोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। फैसिलिटीज़ में आपको सारी चीज़ें जैसे स्कूल फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फंक्शनल जेनोमिक्स सेंटर, राइट, स्विस नेचुरल सुपर कंप्यूटर सेंटर, फर्स्ट लैब, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। साइंटिफिक सेंटर फॉर ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वैसे भी अगर हम अब्रॉड में यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूजुअली इंडिया में क्या होता है, जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी को देख रहे होते हैं वी डोंट सी मच अबाउट दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज, वी सी मोर अबाउट द प्लेसमेंट स्टैट्स। भाई 100% प्लेसमेंट है, कितना एवरेज पैकेज है, क्या ROI है, बट जब हम अब्रॉड में अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। अगर आप देखोगे जैसे इंडिया में वी हैव द 6 days 8 घंटे की क्लासेस, अब्रॉड में ऐसा नहीं होता है। जो टाइम ड्यूरेशन भी क्लासेस का रहता है वो काफ़ी कम रहता है, जो स्टूडेंट्स को इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी आवर्स दिए जाते हैं ताकि वो एक्सपोजर भी लें। तो दे हैव वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी अगर आप अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए भी जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेड कोर्सेज के लिए भी जा रहे हैं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज फैसिलिटी इट प्रोवाइड ऑल बेसिक डिपार्टमेंट फैसिलिटी जनरली प्रोवाइड बाय द यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चाहते हैं इसी से रिलेट और यूनिवर्सिटीज़ को मैं रिव्यू करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.